दिल्ली एम्स में आज से नर्सेस की अनिश्चितकालीन हड़ताल। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग। 5000 नर्सेस हड़ताल पर। नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल। ठंड में सड़कों की खाक छान रहे हैं बाहर से आए मरीज। एम्स प्रशासन का दावा, नर्सेस की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, महामारी के इस दौर में हड़ताल ठीक नहीं। I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever. किसान आंदोलन का आज 20वां दिन। बैठक के बाद अन्नदाता करेंगे अगली रणनीति का खुलासा। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया संदेश, सरकार को प्रस्ताव पर अब भी जवाब का इंतजार। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की किसानों से अपील, कृषि कानून को समझें, हम उनके सुझाव स्वीकार करने को तैयार। चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, विरोध करने वाले किसान हो गए हैं खालिस्तानी। यूपी में किसानों को लेकर बड़ी रणनीति, बीजेपी के बड़े नेता करेंगे पंचायत, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखेंगे अपनी बात। आज गोंडा के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह किसान महासम्मेलन का आयोजन। आज वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इंडियन पब्लिक स्कूल में किसान सम्मेलन करेंगे। 17 दिसंबर को सीएम योगी का बरेली दौरा, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अमरावती में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल बोर्डे भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे, बांटे संतरे। किसानों के समर्थन में उतरे बीएचयू के छात्र, बैनर पोस्टर के साथ लगाए नारे। लुधियाना में डीसी दफ्तर के बाहर किसानों का हल्ला बोल, तीनों कृषि कानून के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ साधा निशाना। किसान के आंदोलन से सिंगू बॉर्डर के आसपास के उद्योग धंधों पर असर, 1800 फैक्ट्रियों में कामकाज ठप। वाराणसी में किसानों के समर्थन में अनूठा आंदोलन, गंगा की धारा में खड़े होकर मौन सत्याग्रह। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, धरने पर चल रहा है रामायण पाठ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। भारतीय किसान यूनियन ने योगी सरकार को दी चेतावनी, कहा आंदोलन करने वाले किसानों को रोकने की न हो कोशिश। दिल्ली के नजदीक नोएडा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, बापू के 3 बंदरों की मदद से रखी अपनी बात। 18 दिसंबर को जितेंद्र तिवारी से मिलेंगी ममता बनर्जी। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम को लेकर जताई थी नाराजगी। उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं ममता बनर्जी, 18 दिसंबर को लौट रही हैं कोलकाता। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात, कानून व्यवस्था के हालात की देगा जानकारी। पश्चिम बंगाल में विजिटिंग वीआईपी की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं इस योजना पर विचार। जेड श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणी के लोगों को मिलेगी बुलेट प्रूफ गाड़ी, पत्थर के हमले से सुरक्षित रखने के लिए उठाया जा रहा है कदम। आज प्रधानमंत्री का कच्छ दौरा, 3 योजनाओं को करेंगे भूमि पूजन, जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कच्छ में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क की रखेंगे आधारशिला, 30,000 मेगावाट की होगी क्षमता। मांडवी में डीसलाइनेशन प्लांट का भी भूमि पूजन, समुद्र के पानी को बनाया जाएगा पीने के लायक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर सीमित प्रतिनिधित्व को लेकर उठाए सवाल, कहा संगठन की विश्वसनीयता के लिए ये सही नहीं। चीन को लेकर सीडीएस रावत का बड़ा बयान, कहा पीएलए तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, हम भी पीछे नहीं। राम मंदिर निर्माण को लेकर नई मुश्किल, लार्सन एंड टुब्रो को नहीं मिली मनमाफिक मिट्टी की परत, बलुआ मिट्टी होने से दिक्कत। टेस्टिंग के लिए डाले गए थे 12 पिलर, भार डालने के बाद नीचे से खिसके, मंदिर के लिए डाले जाने हैं 1200 पिलर। अब मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी फाउंडेशन को लेकर देंगे अपनी नई अनुशंसा। आ जा सकती है विशेषज्ञों की नई रिसर्च रिपोर्ट, मंदिर के लिए पत्थरों के इस्तेमाल की वजह से वजन ज्यादा। यूपी के सीएम योगी किसी भी जिले का कर सकते हैं औचक निरीक्षण, साफ सफाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लेंगे जायजा। योगी की फिल्म सिटी के निर्माण में पकड़ी रफ्तार, सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला कॉन्ट्रैक्ट, 1000 एकड़ में तैयार होगा प्रोजेक्ट।
दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1376 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, करीब 2900 मरीजों की रिकवरी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,000 से ज्यादा नए मरीज, 99 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 354 लोगों की मौत, 1,43,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा रिकवरी, अब तक 94,22,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3700 से ज्यादा नए मामले, 18,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा में 10वीं 12वीं के खुल गए स्कूल, छात्रों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री। आज से उत्तराखंड में खुले कॉलेज, कोविड के नियमों का करना होगा पालन। झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने बनाया मास्क बैंक, कोरोना को लेकर जागरूकता की कवायद। बिजनौर में भाई ने सगे भाई को मारी गोली, दुकान पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। प्रयागराज में महिला के हर्ष फायरने का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक को पकड़ा। सूरत में बेरहमी से एक मजदूर की हत्या, हथौड़े से 36 बार किया गया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में मामूली विवाद में नगर निगम कर्मी की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग की टीम ने किराने की दुकान पर की छापेमारी, प्रतिबंधित ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। वेब सीरीज आश्रम के निर्माता प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल को नोटिस, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी ने फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल कर रेप करने का लगाया आरोप, 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली में गिरफ्त में आए 2 करोड़ के ज्वेल थीफ, 4 किलो सोना और जेवरात लूट कर हुए थे फरार। अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। सिलेंडर धमाके में लगी आग में फंसी बुजुर्ग महिला, जान जोखिम में डालकर पुलिस ने बचाई जान। बागपत में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में अपशब्द बोलने पर प्रदर्शनकारियों से उलझी महिला दरोगा। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बवाल। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक शख्स ने की खुदकुशी, शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने किया था अपमान। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में सॉल्वर गैंग गिरफ्तार, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी का आरोप। झारखंड के देवघर में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 25 मोबाइल, 11 एटीएम बरामद। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ी ठंड, अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम, सड़कों पर लोगों को हो रही है भारी दिक्कत। राजस्थान में लगातार गोते लगा रहा है पारा, माउंट आबू में 0 के नीचे पहुंचा तापमान। हरियाणा और पंजाब में कड़ाके की ठंड, अमृतसर में 5.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बर्फबारी, जम गया पानी, संचार और विद्युत सेवाएं ठप। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद सुहाना हुआ मौसम, औली में पर्यटकों का लगा तांता। राजस्थान के कोटा में मामूली विवाद पर पड़ोसियों में भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। साल के पहले टूर्नामेंट में फेडरर से खेलने पर संशय, कहा घुटने की सर्जरी के बाद ठीक होने में लग रहा है वक्त। नवंबर में 1.55% पर पहुंची महंगाई दर, अक्टूबर में 1.48% था आंकड़ा। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए सोलर मॉड्यूल के आयात पर लगेगी 40% कस्टम ड्यूटी, सोलर सेल पर भी बढ़ेगी दर। भारत का पैरेलल बाजार 2024-25 तक $185 अरब होने का अनुमान, दिग्गज ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। कोविड-19 के दौरान स्मार्टफोन्स पर 25% ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं लोग, वीवो सीएमआर स्टडी में किया गया दावा। एयर इंडिया के लिए बोली लगाएगा टाटा ग्रुप। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी कंपनी, दोबारा शुरू हुई कमर्शियल माइनिंग। ओडिशा के 3 और झारखंड के 1 कोयला ब्लॉक के लिए सरकार ने मंगाई बिड। अगले 9 महीने में खुलेंगे 16 नए बिग बाजार स्टोर, टियर 2 शहरों पर फोकस करेगी कंपनी। 7 करोड़ 26 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 16,18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 3 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अमेरिका में आज से इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन, ट्रंप ने किया ट्वीट, हमने 5 साल पहले बना ली वैक्सीन, गेट वेल यूएसए। कनाडा पहुंची फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, 14 शहरों के लिए 30,000 डोज। बहरीन ने चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोफर्म के इस्तेमाल को दी मंजूरी, 42,000 से ज्यादा वॉलंटियर पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद फैसला। पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुआ न्यूजीलैंड, पूरे देश में हटा ली गई पाबंदियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर फिर साधा निशाना, कहा $740 करोड़ के रक्षा बिल को रोकने के लिए करेंगे वीटो का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क के एक चर्च के बाहर एक शख्स ने की जबरदस्त फायरिंग, हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने मारी गोली। नाइजीरिया में बंधक बनाए गए स्कूली छात्रों का अब तक सुराग नहीं, शुक्रवार को स्कूल पर हमला करके आतंकवादियों ने बनाया था बंधक।
पोलैंड की राजधानी में हजारों महिलाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गर्भपात कानून सख्त करने को लेकर नाराजगी। ब्रिटेन के मशहूर लेखक जॉन ली कैर का निधन, कुछ दिन से चल रहे थे बीमार, जासूसी उपन्यास लिखने में महारत हासिल। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के केप कनवेरल को लॉन्च किया नया सैटेलाइट, 15 साल तक रेडियो प्रसारण में मदद करेगा फैल्कन 9। यूरोपीय देशों ने क्रिसमस को लेकर जोरों पर शुरू की तैयारियां, लॉकडाउन के बावजूद कुछ इलाकों में छूट। क्रिसमस के रंग में रंगा कोसोवो, मिनी मैराथन का आयोजन, सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में पहुंचे थे प्रतियोगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौसम की पहली बर्फबारी, मोटी सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका।